प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पूजन करने के ठीक पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी ने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया और हागिया सोफिया मस्जिद का उदाहरण देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद हमेशा थी और रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और कहा कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रहेगी। हागिया सोफिया इसका एक बड़ा उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी और शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण निर्णय द्वारा जमीन पर पुनर्निर्माण इसे बदल नहीं सकता है। दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है। 1500 साल प्राचीन विरासत समेटे यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल हागिया सोफिया म्यूजियम को लेकर बड़ी तब्दीली हुई है। पिछले महीने जुलाई में टर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने इस ऐतिहासिक म्यूजियम को दोबारा मस्जिद में बदलने का आदेश दिया। राष्ट्रपति एर्दोगन ने 1934 के उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत 1434 में इस्तांबुल पर कब्जे के बाद उस्मानी सल्तनत द्वारा मस्जिद में तब्दीली हुई। हागिया सोफिया को एक म्यूजियम बना दिया गया था और इस ऐतिहासिक इमारत ने कई बार अपनी रंगतों को भी बदलते देखा है। जब यह इमारत बनाई गई तब ये एक भव्य चर्च हुआ करती थी और शताब्दियों तक ये चर्च ही रही। फिर इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। हागिया सोफिया दुनिया के सबसे बड़े चर्चेज में से एक रहा है। इसे 6ठी सदी में बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन के हुक्म से बनाया गया था। 1528 में अयोध्या में मुगल सम्राट बाबर ने मस्जिद की नींव रखी थी, जिसे 1992 में 6 दिसंबर के दिन राम मंदिर आंदोलन के तहत कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर इसकी गुंबद को गिरा दिया। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। ओवैसी ने पिछले कुछ दिनों में भूमि पूजन की खबरों पर लगातार अपना विरोध जताया। पिछले हफ्ते उन्होंने बाबरी विध्वंस के लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था कि जिसका हक बनता है उसे क्रेडिट दिया जाना चाहिए। आखिर वो राजीव गांधी ही थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खोला था और वो पीवी नरसिम्हा राव ही थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ये पूरा विध्वंस देखा था। कांग्रेस संघ परिवार के साथ विध्वंस के इस अभियान में हाथ डाले खड़ी रही। ओवैसी ने भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्सा लेने पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना संवैधानिक नहीं है। ओवैसी ने 29 जुलाई को ट्वीट करते हुए लिखा कि आधिकारिक तौर पर भूमि पूजन में हिस्सा लेना प्रधानमंत्री की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल भावना है। साथ ही ओवैसी ने यह भी लिखा कि हम भूल नहीं सकते कि 400 साल तक अयोध्या में बाबरी मस्जिद खड़ी रही थी और उसे 1992 में अपराधी भीड़ ने ढहा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।